कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बीती शब हुई। मीटिंग में 78 उम्मीदवारों के नामों पर गौर-व-खौज किया गया। जराये के मुताबिक मीटिंग में पार्टी ने 73 नाम तय कर लिए हैं। माना जा रहा है कि एक दौर की मीटिंग और होगी और नामों का ऐलान आज शाम तक किया जा सकता है। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके। काफी अहम मीटिंग होगी सोनिया गांधी की। रवि, ऐसे में नामों का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी सीईसी की, वो बैठक करीब 3 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद जो 78 उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा की गई थी, नाम तय किए गए। करीब 73 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर सहमति बन चुकी है। 5 उम्मीदवारों को लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और उसके बाद देर शाम तक, ऐसा बताया जा रहा है कि देर शाम तक उम्मीदवारों की पहले लिस्ट आ सकती है। दूसरी जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को लेकर कि वो 2 विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जो सीट है चमकौर साहिब से खुद विधायक हैं और जालंधर के आदमपुर से पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों का यह मानना है कि जिस तरह से पहली बार उन्होंने एक दलित सीएम बनाया था तो उसका फायदा वो लेना चाहते हैं और जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, उन पर नजर है। दूसरी तरफ कुछ सांसदों को भी इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। अगर सांसदों की बात करें तो प्रताप सिंह बाजवा जो कि राज्यसभा से सांसद हैं जी, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन्हें कादियान जो सीट है वहां से कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है। साथ ही साथ जसवीर सिंह गिल हैं और अमृतसर से सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला। 3 ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर पार्टी विचार कर रही है कि इन तीनों को भी इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाया जाए। जी, वही चरणजीत चन्नी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए, एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की तरफ से यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है और ये माना जा रहा है कि जो दोआबा और मांझा का जो क्षेत्र है उन दोनों क्षेत्र में से अगर दोनों जगह से चरणजीत चन्नी को उतारा जाता तो ऐसे में इसका सियासी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। और यही वजह है कि जो उनकी सीट है चमकौर साहिब, उसके अलावा जालंधर में एक सीट आती है आदमपुर, उस सीट से पार्टी विचार करे कि 2 सीट से इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को विधानसभा में उतारा जाए। वहीं सांसदों को उतारने के पीछे भी यही वजह है कि सांसदों को अगर उतारते हैं तो पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और चाहती है इस बार, चूंकि सरकार पंजाब में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस चाहती है कि वहां पे किसी भी तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखे। और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे हैं सूबे में पंजाब के अंदर, उन सभी बड़े चेहरों को पार्टी इस बार चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। जी रवि, ये बताएं कि आगे भी चन्नी जी है वो ही कांग्रेस पंजाब के सीएम चेहरा होंगे? देखिए, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस पे जब भी बात की गई है, जब भी सवाल पूछा गया है, तब भी हर बार यही कहा जाता रहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा जब मीटिंग होती है विधायकों की, जब विधायक चुन कर आते हैं और जब विधायकों की बैठक होती है उसका तय किया जाता है। हालांकि ये परंपरा, ये परिपाटी नहीं रही है, क्योंकि जब भी कोई सीएम रहता है तो अमूमन सीएम के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार पंजाब में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी, उसी बाबत पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। जब भी पार्टी की तरफ से पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर चेहरा कौन होगा, तो उनके तरफ से एक ही बयान आता है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, जो विधायक जिनको चुनेंगे, वही पार्टी के चेहरा होगा। जी रवि, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो उनकी इंटरनल राइवलरी है उसको छुपाने के लिए और उसे कम से कम इलेक्शन होने तक दबाने के लिए कोशिश कर रही है। रवि सिसोदिया, बेहद शुक्रिया आपका।